मंदिर में आते ही आर्यमन अनंता की फोटो लगी हुई देखता है। तभी पीछे से भरणी और अनंता वहाँ आ जाती है। आर्यमन पूछता है, आहाना तुम कौन हो? भरणी बताती है, यह नागलोक की रानी अनंता है। यह सुनकर आर्यमन सबको सच बताने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तभी अनंता उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेती है और उससे कहती है, महसूस हुआ वह दर्द जब तुमने मुझे गले लगाकर मेरे पेट में खंजर घोंप दिया। लेकिन आर्यमन को कुछ भी याद नहीं होता। अनंता उस पर वार करने लगती है। पत्थर पर सिर लगने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। अनंता उसे डसने ही वाली होती है, लेकिन वह उसे डस नहीं पाती क्योंकि वह अभी भी उससे प्यार करती है। तभी भरणी कहती है, आप किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकती। नागरानी कई नागिनों ने इंसान से प्यार किया था और उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तभी भरणी आर्यमन के पास जाकर उसे डसने ही वाली होती है, लेकिन अनंता उसे रोक लेती है। उसकी याददाश्त मिटाने के लिए वह स्मृतिलोप विद्या लेने जाएगी। उसने आर्यमन के चारों ओर नागों को बुलाया ताकि वह वहाँ से भाग न पाए। जिस बात का डर था उत्तरा माँ वही हुआ। मैंने आर्यमन का रूप लेकर अनंता पर वार इसलिए किया था ताकि वह उसके प्यार में न पड़े। इधर अनंता समुद्र की सतह में जाकर स्मृतिलोप विद्या ले लेती है और उसे पी लेती है। आर्यमन को होश आता है तो वह वहाँ से सांपों को दूर करके भाग जाता है। तभी अनंता वहाँ आती है और आर्यमन को ना पाकर वह भरणी को बुलाती है। भरणी कहती है, आपका आदेश था आर्यमन को नुकसान न पहुँचाना, न कि उसे जाने से रोकना, इसलिए नागों ने उसे कुछ नहीं किया। आर्यमन जैसे ही घर पहुँचता है अनंता उसके सर पर हाथ रखकर उसकी याददाश्त मिटा देती है। इधर परमीत और उसके परिवार वाले बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि उस रात उन्होंने आर्यमन के ड्रिंक में नशे की गोली मिलाकर उसे बेहोश कर दिया था। अगर वह होश में रहता तो वह उन्हें यह सब करने नहीं देता। इधर आर्यमन और अनंता की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। आर्यमन के सर में दर्द होता देख अनंता ने उसे काढ़ा बढ़ाया। वह पूछता है, तुम्हें कैसे पता था कि मेरे सर में दर्द है? अनंता कहती है, मुझे भी सर में दर्द है। वह काढ़े को 2 गिलासों में बांट देता है और उसे भी दे देता है। चक्कर आने की वजह से अनंता आर्यमन के बगल में सो जाती है। इधर इंस्पेक्टर को नागिन के ठिकाने का पता लग जाता है। वह यह बताने के लिए परमीत को फोन करता है और कहता है कि मैंने कल रात मंदिर में नागिन को देखा था और वह मंदिर साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि को खुलता है। इधर अनंता को सपने में शिवजी कुछ दिखाना चाहते हैं जिसे देखकर वह डर कर उठ जाती है। सभी लोग पूजा के लिए मंदिर के लिए निकल जाते हैं जहाँ इंस्पेक्टर परमीत को बुलाता है। आर्यमन वहाँ पहुँचकर कहता है कि शायद मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ। तभी अनंता को फिर से चक्कर आ जाता है और वह साइड में जाकर बैठ जाती है। आर्यमन उसे सेब देता है लेकिन वह खाने से मना कर देती है। यह सुनकर वह कहता है कि शायद तुम मेरे लिए व्रत रखी हो और वह पूजा स्थल पर आ जाती है। वहाँ वह देखती है कि रबीश एक और लड़की की जिंदगी के साथ खेल रहा है। रबीश कहता है कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम कृति है और यह पहली लड़की है जिसे देखकर मुझे जो महसूस हुआ वही इसे भी महसूस हुआ। तभी अनंता कहती है कि मैंने सुना था तुम्हारी शादी किसी अनंता नाम की लड़की से तय हुई थी। यह सुनकर वह कहता है कि वह लड़की शादी की रात मेरे घर पर डकैती करके फरार हो गई थी। यह सुनते ही अनंता वहाँ से उठकर चली जाती है। कहती है, इसका मतलब महादेव मुझे कुछ संदेश देना चाहते हैं। तभी इंस्पेक्टर और उसकी पत्नी मंदिर में प्रवेश करते हैं और परमीत कहता है, कहाँ है वो नागिन जो रूप बदलती है? इंस्पेक्टर कहता है, सर मैंने उसे यहीं देखा था। तभी सामने से अनंता आ रही होती है और वह कहता है, सर वो है इच्छाधारी नागिन। परमीत कहता है, ठीक से देखो वो मेरी बहू आहाना है। मगर वह बोलता है, सर वही है, मैंने कल उसे यहीं देखा था। तभी परमीत बलजीत को बताने जाता है। दरअसल भरणी परमीत का रूप बदलकर इंस्पेक्टर से बात कर रही होती है। तभी अनंता कहती है, मुझे उस दिन ही शक हो गया था कि कोई मुझे छुपकर देख रहा है और वह इंस्पेक्टर को बाहर लेकर जाती है। मगर एक आदमी से टक्कर लग जाने पर परमीत के बर्ताव को देखकर इंस्पेक्टर को शक हो जाता है कि कहीं ये नागिन तो नहीं है जो परमीत सर के रूप में आई है। तभी इंस्पेक्टर कहता है, सर मैं मंदिर के बाहर नहीं जाऊंगा। तभी अनंता कहती है, मंदिर के अंदर कोई गलत काम नहीं कर सकते और इस वक्त हम मंदिर से बाहर हैं। तभी वह यह सुनकर अंदर की ओर भागने लगता है और वह भागते भागते तहखाने के अंदर चला जाता है। इंस्पेक्टर भागते भागते सुरंग में गिर गया जहाँ वह सीधे मंदिर में स्थित खजाने में पहुँच जाता है और वह खजाने को देखकर कहता है, इतना खजाना, इतने में तो मेरी पूरी 7 पुश्तें बैठकर आराम से खाएंगी। जैसे तैसे वह अपने शर्ट के अंदर खजाने को घुसाने लगता है। तभी अनंता वहाँ आ जाती है और कहती है, मौत तेरे पीछे पड़ी है और तुझे जान बचाने की जगह जेब भरने की पड़ी है। तभी वह उस पर फायर करने लगता है और अनंता उस पर वार कर देती है। अनंता कहती है, तू पैसे के कारण मेरे घर वालों को उन लोगों के हवाले छोड़कर चला गया था, आज वह पैसा भी तुझे नहीं बचा पाएगा। तभी वह सोने के आभूषणों को पिघलाकर उसके ऊपर फेंक देती है और उसकी हत्या कर देती है। इधर इंस्पेक्टर की पत्नी उसे ढूंढ रही होती है जहाँ भरणी आकर कहती है, आप अपने पति को ढूंढ रही हैं? वह कहती है, हाँ, आपने कहीं देखा उसे? भरणी कहती है, मैंने उसे किसी लड़की के साथ जाते हुए देखा था। तभी वह कहती है, आज तो मैं उसकी जान ले लूंगी। अनंता वहाँ आकर भरणी से कहती है, अफसोस यह शुभ काम मैंने पहले ही कर दिया। भरणी अनंता को बताती है, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर उसे शिवलिंग का पवित्र दूध ग्रहण करना पड़ेगा। उसके बाद ही उसे साफ साफ वह संदेश दिखाई देगा जो महादेव उसे देना चाहते हैं। अनंता कहती है, पर यह सबके सामने कैसे होगा? आर्यमन और अनंता साथ में रुद्राभिषेक करने चले जाते हैं। रुद्राभिषेक करने के बाद अनंता सबका ध्यान भटकाने के लिए तांडव करने लगती है। भरणी उसे धूपदान दे देती है और उसके द्वारा वो चारों ओर धुआं धुआं कर देती है। इधर आर्यमन को राधिका दिखाई देती है और उसे अपना अतीत याद आने लगता है। तभी अनंता जल्दी से जाकर पवित्र दूध को ग्रहण कर लेती है। दूध ग्रहण करते ही उसे नागमणि का रास्ता दिखाया जाता है। तभी अनंता बेहोश हो जाती है। आर्यमन वहाँ आता है और उसे कमरे में लेकर जाता है। वहाँ वह उसे बिस्तर पर लेटाकर वो खुद राधिका की याद में शराब पीने लगता है। अनंता जैसे ही बेहोशी की हालत से उठती है तभी विक्रम उसे फोन करता है और वह उससे कहता है, आहाना, मुझे तुम दोनों को एक साथ देख अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने आर्यमन के लिए कुछ प्लान किया है। तुम कल ऑफिस आना और देखना क्या होता है उसके साथ। अगले दिन अनंता वैसा ही करती है। वो ऑफिस जाती है जहाँ आर्यमन उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी अनंता कहती है, पत्नी हूँ
तुम्हारी, तुम जहाँ मैं वहाँ। आर्यमन कहता है बिना मकसद के तुम कुछ भी नहीं करती। अनंता अपनी सीट पर जाकर बैठती है, जहाँ बलजीत कहता है कितना अच्छा लग रहा है, हमारी अगली पीढ़ी हमारा बिजनेस संभाल रही है। तभी विक्रम कहता है वह अपने हिस्से के शेयर एक टॉप जर्नलिस्ट को दे रहा है, जिसका नाम पूरव कोठारी है, और उसके साथ उसकी पत्नी भी आई है, जिसके आते ही आर्यमन को कुछ महसूस होने लगता है। दरअसल वह और कोई नहीं बल्कि आर्यमन की एक्स गर्लफ्रेंड राधिका होती है, जिसे देखकर वह भावुक हो जाता है। अनंता उसके हाव भाव देखकर समझ जाती है कि यह राधिका है और आर्यमन वहाँ से चला जाता है। घर आकर वह अनंता से पूछता है क्या मिला तुम लोगों को, यह करके किसी के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करके, और वह कहता है कि मैं राधिका को भूल ही नहीं पाता हूँ। बातों ही बातों में वह बताता है कि जब रब्बीश की शादी थी तब मैं उसकी शादी में भी शामिल नहीं हो पाया था और यहीं सोया हुआ था। तभी अनंता सोचने लगती है कि वह कौन था जिसने मुझ पर हमला किया था। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।